अगर आप कभी ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत और अमेरिका एक दूसरे की उल्टी तरफ बसे हुए हैं। और अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की तो ये दोनों है भी एक दूसरे के ठीक उलट। इंडिया में हम लोग जहां ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वहीं अमेरिका में अल्ट्रा मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं। खाने में हम लोग इंडियन डिशेस खाते हैं और अमेरिका के लोगों का जीवन अधिकतम फास्ट फूड पर ही चलता है। रोटी और कपड़े के अलावा इंडिया और अमेरिका में मकान का भी काफी बड़ा अंतर है। भारत में अमेरिका के घर एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले अगर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें तो इंडिया में चाहे बंगला हो या कोई 5 स्टार होटल या फिर कोई सामान्य घर भी हो, वो सब कुछ कंक्रीट का बना होता है। हम लोग अपने घरों को ईंट, रेत, सीमेंट इत्यादि से बनाते हैं। पहले के जमाने में ये सब मिट्टी से बनता था और सीमेंट की जगह पर दालों से घर बनाए जाते थे। भारत में घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत आम तौर पर नहीं पड़ती है, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ सामान्य से सामान्य घर भी लकड़ियों के इस्तेमाल के बिना नहीं बनाए जाते। इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भारत में अगर लकड़ियों वाला घर बनाना हो तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा और जिस जलवायु में हम रहते हैं उसमें लकड़ियों वाला घर तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए भारत में कंक्रीट के घर बनाए जाते हैं। अमेरिका के साथ केस काफी अलग है। वहाँ उनकी परिस्थिति के हिसाब से कंक्रीट के घर बना पाना ज्यादा मुश्किल है। उनके लिए लकड़ियों का घर बनाना काफी आसान है। साथ में लकड़ियों का घर उनकी जलवायु को भी काफी ज्यादा सूट करता है। अमेरिका की जलवायु भारत के मुकाबले ठंडी है। कंक्रीट और लकड़ी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अंतर हैं जो कि आपको भारत और अमेरिका के घरों में देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने आग बुझाने का ये उपकरण तो देखा ही होगा। हम ऐसे उपकरण को अक्सर स्कूलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और बड़े बड़े होटल में देखते हैं, लेकिन हमें ये घरों में देखने को नहीं मिलता। ना तो इसके लिए भारतीय लोगों के बीच जागरूकता है, ना ही इसे अपने घर में रखने का कोई अनिवार्य कानून है। लेकिन अमेरिका में आपको लगभग हर घर की रसोई में ये आग बुझाने का उपकरण दिख जाएगा। दरअसल वहाँ इसे रखना अनिवार्य है, वरना आपके ऊपर जुर्माना तक लगाया जा सकता है। भारत में भी इसे अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत 1500 रुपए है, लेकिन मौके पर इससे काफी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। खैर, रसोई में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और अमेरिका की रसोई में एक अंतर गैस सिलेंडर का भी है। अमेरिका में अब पूरे देश में गैस की लाइन बिछ चुकी है। हालांकि भारत में ऐसा सिर्फ बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कॉलोनियों में ही होता हुआ आया है। अब ये प्रोजेक्ट 1% घरों तक भी नहीं पहुंचा है, लेकिन अगले 10 सालों में ये कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच ये अंतर तो मिट ही जाएगा। रसोई से अब चलते हैं छत पर। भारत में लोगों के लिए छत एक बहुत जरूरी जगह है। भारत में अगर किसी की छत पर धूप ना आती हो तो उसे घर को अच्छा नहीं माना जाता। छत से हमारे बहुत सारे उपयोग जुड़े होते हैं, चाहे गर्मियों में अचार सुखाना हो या सर्दियों में धूप सेकनी हो। भारत में छत को हम अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा है। वहाँ छत सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती है। आम कॉलोनियों के घरों में छत नहीं बनाई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी से छत गिर भी सकती है और बर्फबारी के बाद छत को साफ करना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। अमेरिका में बर्फबारी के बाद सड़कों को साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छत को साफ करने में तो और भी ज्यादा संसाधन खर्च होंगे, इसलिए वो लोग अपने घर की छतों को त्रिकोण के आकार का बनाते हैं, ताकि जो भी बर्फ पड़े वो सरक कर नीचे आकर गिर जाए। अमेरिका और भारत के घरों में एक बड़ा फर्क प्लानिंग का ही है। हम लोग अपने घरों को धीरे धीरे बनाते हैं और ये भी देखा जाता है कि घर को इस तरह से बनाया जाए कि उसे अगर अलग अलग लोगों को किराए पर देना हो तो कोई भी चीज कॉमन ना रहे। लेकिन एक चीज जो कॉमन रहती है वो है बाथरूम। हमारे घर में भारत में हम कमरे का अलग अलग बाथरूम होना एक रिवाज नहीं है। अमेरिका में भी पहले जापान की तरह ही ग्राउंड फ्लोर पर एक बाथरूम हुआ करता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है और हर कमरे का अपना एक बाथरूम होता है। हम लोग अपने घरों को किराए पर देने के हिसाब से बनाते हैं, इसलिए एयर कंडीशनर केवल उन घरों में होता है जिनमें जरूरत होती है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ घर के हर कमरे को, रसोई को और बाथरूम को सेंट्रल कूलिंग सिस्टम से जोड़ा जाता है। यानी कि वहाँ पर इस तरह के एसी लगाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक ही जगह पर काम करें और पूरे घर में उनकी ठंडक जाती रहे। इसी सिस्टम से भी घर को गर्म भी रखा जाता है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो पूरे घर का तापमान एक जैसा रहेगा और इससे एसी या हीटर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये लॉजिक चेक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अब अमेरिका में स्टैंडर्ड तरीका हो चुका है घर में सेंट्रल हीटिंग या कूलिंग करने का। इसके अलावा अमेरिका और भारतीय गार्डन भी एक बड़ा अंतर है। पहले के समय में भारतीय घरों में आंगन हुआ करता था, जो कि या तो घर के सामने होता था या फिर घर के बीच में, लेकिन अब वो कल्चर खत्म होता जा रहा है और लोग अपने घरों में आंगन नहीं बनाते हैं। जबकि अमेरिका में ये एक ट्रेडिशन है कि हर घर के बाहर एक हिस्से में छोटा सा ही सही लेकिन खाली मैदान जरूर होना चाहिए। आपने अगर जापानी एनिमेशन देखे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरह के मैदानों की बात की जा रही है। अमेरिका और भारत के घरों में आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा अंतर है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के घर भारत के घरों के मुकाबले ज्यादा सुंदर नजर आते हैं। इसका कारण है डिजाइनिंग। भारत में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग भी अपने घरों को ठेकेदार या मिस्त्रियों से डिजाइन करवाते हैं, न कि प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में बहुत कम घर ऐसे होते हैं जो आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट से डिजाइन नहीं किए गए होते। भारत के लोग आर्किटेक्ट को इसलिए भी हायर नहीं करते क्योंकि भारत में आर्किटेक्ट की सेवाएं ले पाना इतना आसान नहीं है। आपका घर बनाने का बजट इतना होना चाहिए कि आप आर्किटेक्ट को हायर कर सके। यहाँ लोग कोशिश करते हैं कि 5 से 7 लाख में वो अपना घर तैयार कर लें, और ऐसे में अगर इतने ही पैसे उन्हें आर्किटेक्ट को देने पड़ेंगे तो वो आर्किटेक्ट को कैसे हायर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि भारत में लोग इसलिए घर बनवाते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है, न कि इसलिए कि उन्हें घर बनवाने का शौक है। घर की बनावट के अलावा भारत और अमेरिका की जमीन के दामों में भी काफी अंतर है। भारत के सबसे महंगे शहर मुंबई में आपको 100 गज लेने के लिए औसतन 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं सैन फ्रांसिस्को में ये कीमत 80 गुना ज्यादा है। हालांकि इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अमेरिका और भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। भारत की जनसंख्या ज्यादा और अमेरिका का क्षेत्रफल ज्यादा है। फिर भी अगर भारत में जमीन सस्ती है तो ये अच्छे मैनेजमेंट के कारण ही हो पाया है। तो दोस्तों, ये थे अमेरिका और भारत के मकानों के बीच के अंतर। दोस्तों, दोनों ही जगह पर बनाए जा रहे मकान अपनी अपनी जलवायु और अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से बेहतर है। आपको दोनों में से कौन बेहतर लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।